गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून तो चलो आपकी आ गई है। एक बात मुझे बताओ, पहले इतने मुरझाए हुए क्यों हो? मतलब मैं बच्चों से फोन पे बात कर रहा हूँ, मैसेज पे रिप्लाई कर रहा हूँ, बच्चे इतनी टेंशन के अंदर बैठे हैं। क्या टेंशन में आपसे पढ़ाई होगी? बच्चा कह रहा है सर बस एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दो, हम तैयारी कैसे करें, किस तरह से करें, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। पहले तो मुझे आज ये बता दो, क्या आप अपने ऊपर बिलीव करते हो? झूठ मत बोलना। देखो, अगर आप ही अपने ऊपर बिलीव नहीं करते, मैं आपके ऊपर बिलीव करके चलूं, फिर फायदा क्या होगा? मतलब मैं बच्चों को ना ये कह कह के थक गया कि मुझे आपको अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं होगा जितना मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आप जून में एग्जाम निकालोगे। सर मजाक की बात नहीं कर रहा मैं। और कई बच्चों के बेकार की बातें लगती हैं, पहली बात तो वो वीडियो ना ही देखें इसको। क्योंकि जब आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है तो फिर वीडियो देखने का फायदा क्या है? और मैंने कहा भी था सर, मैंने आपको साफ साफ कहा था, मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने अपनी पूरी फैमिली के लिए मैं दूंगा सर। ये 3 महीने मेरे खुद के नहीं है, ये 3 महीने मेरी पूरी फैमिली के लिए, आपके लिए हैं। और मैं आज उसका शेड्यूल वैसे शाम को लेके आने वाला था, बट मैं शेड्यूल अभी लेके आ रहा हूँ कि अगले आने वाले 3 महीने हम कैसे मेहनत करेंगे। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, मैंने जहां कहीं भी जाना था ना, मेरे बैच खत्म होने थे 20 मार्च के, तो मेरे को यह था कि मैं थोड़ा बहुत चलो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा 7-8 दिन के लिए। मैंने कहा वो भी छोड़ो, क्योंकि अगर आप लोग टेंशन में हो तो मेरे को फिर मजा नहीं आता। बट हाँ, मैं 2-3 दिन के लिए शिवरात्रि पे घर जाऊंगा अपनी फैमिली से मिलने के लिए। उसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी पूरी जो मेरा एक एक मिनट जो होगा ना, वो मेरी पूरी फैमिली के लिए होगा। बट अगर मैं इतनी मेहनत करूंगा, अगर आप फिर रिजल्ट मुझको नहीं दोगे ना, तो फिर मेरा दिल दुखता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो अगर आप कमिटमेंट यहाँ पे करके जाते हो ना, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कमिटमेंट की थी दिसंबर के अंदर भी सर एग्जाम निकालेंगे, और फिर वो मस्ती में चले गए, एग्जाम नहीं निकाले, मुझे बहुत दुख हुआ है। और मैं अब जून के लिए पूरी जान लगा दूंगा। अगर आपने जून में एग्जाम नहीं निकाले ना सर, फिर पक्का पक्का मुझे दुख होगा यार। फिर मेरा ना दिल टूटता है कि मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग अपने लिए मेहनत नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। और एक बार सोच के बोलो, हमें मेहनत अपने लिए तो करनी है ना यार। क्या हमारे पेरेंट्स वेट नहीं कर रहे? सोच के बोलना, क्या हमारे पेरेंट्स वेट नहीं कर रहे? वो नहीं देखना चाहते कि हम सीएस बन जाए? देखना चाहते हैं ना, फिर हम मेहनत क्यों नहीं करते? मैंने कल रैंक होल्डर को बोला था, मैंने कहा जब मैं सीए की तैयारी करता था ना सर, तो मैं जब लेटता था ना, तो मुझे अपनी चेयर दिखती थी जहाँ पे बैठ के पढ़ता था कि विवेक, अगर मैं 3-4 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं फेल हो गया तो दुनिया फिर बोलेगी देख ये फेल हो गया, और फिर वो सब लोग सच हो जाएंगे जो बोलते थे विवेक कुछ नहीं कर सकता। तो या तो उन लोगों की बात को सच प्रूफ करवा लो, या अपनी बात पे बिलीव कर लो। ये मैं सब बच्चों को कहना चाह रहा हूँ सर। अगर आज आपके 2 मार्च है ना, अपना शेड्यूल आज से ही बना लो। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितना बढ़िया शेड्यूल आप खुद बनाओगे, जितने टारगेट आप सेल्फली खुद लेके चलोगे, उससे बेस्ट शेड्यूल नहीं बन सकता। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी हेल्प मैं कर दूंगा, बट ध्यान रखना 90 डेज आपके पास है, और 90 डेज में चाहे बोथ ग्रुप हो चाहे वो सिंगल ग्रुप हो, आपके एग्जाम जरूर निकल सकते हैं। बस आपने अपने ऊपर बिलीव करना है। इधर सुना ध्यान से, अब इधर सुना ध्यान से। चलो मेरा मार्च का शेड्यूल क्या, पहले वो सुन लो जी। 7 मार्च से 7 मार्च से मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ जी। जितनी अमेंडमेंट क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लास होंगी, एमसीक्यूज होंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, पूरी जान लगा दूंगा अपनी फैमिली के लिए, चाहे वो टैक्स हो चाहे वो एडवांस टैक्स हो। कोई सिंगल बच्चा ना, अब जून के एग्जाम में मुझे नहीं पता बाकी पेपर का, बट टैक्स में कम नंबर नहीं होनी चाहिए। मेरा ड्रीम वैसे 90+ का है, बट वो ड्रीम मुझे नहीं पता कौन पूरा करेगा। वो मे बी मेरा रेगुलर बैच का बच्चा होगा, मेरी यूट्यूब फैमिली का होगा, मुझे नहीं पता, बट मैं उसके लिए दिन रात एक कर रहा हूँ कि आपने वो ड्रीम पूरा करना, उसके लिए मैं पूरी जान लगा दूंगा। और ये ना, यहाँ पे कमिटमेंट अगर ऐसे करके जा रहे हो ना कि सर हम भी ड्रीम पूरा करेंगे, तो वो ड्रीम पूरा करके दिखाना, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे। इधर सुना आप ध्यान से। बच्चा कह रहा है गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा इसलिए हो रहा हूँ कि आप अपने ऊपर बिलीव ही नहीं करते, फिर मुझे दुख होता है कि जब मैं आपके ऊपर बिलीव कर रहा हूँ, आप अपने ऊपर बिलीव क्यों नहीं कर रहे? अपने ऊपर विश्वास तो करो कम से कम। आप ये तो बोलो कि नहीं सर, आप हिम्मत दो, हम निकालेंगे। बच्चा कहता है हमारे बस का नहीं है सर, हम नहीं निकाल सकते सर। इतना सिलेबस है, इतनी अमेंडमेंट्स है, पता नहीं जैसे अमेंडमेंट का मतलब कई बच्चे तो ये समझ रहे हैं जैसे एक्ट ही चेंज हो गया हो। जब मैंने कह दिया कि अमेंडमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, रिवीजन क्लास भी इनकम टैक्स की नए वाली डाल दूंगा, एमसीक्यूज भी करा दूंगा, बट जितना आपने दिसंबर तक पढ़ा, कम से कम वो तो रिवाइज कर लो। बच्चा कह रहे नहीं सर, पहले अमेंडमेंट करेंगे फिर वो करेंगे। बिना उसके अमेंडमेंट समझ में 0/0 आएंगे। सर जब तक आपको दिसंबर तक का लो ही रिवाइज नहीं होगा, तो अमेंडमेंट कैसे समझ में आएंगी? अमेंडमेंट में डालनी स्टार्ट कर दूंगा 7 तारीख से, बट मैं कह रहा हूँ 7 तारीख से पहले हर बच्चा वो कंप्लीट टेक्स्ट की रिवीजन कर ले जो उसने दिसंबर तक पढ़ा था। अभी भी 5 दिन आपके पास है, ठीक है? और जिस दिन मेरी अमेंडमेंट क्लास खत्म होगी, हर बच्चे का उस दिन इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों ही एक बार रिवाइज हो जाने चाहिए। फिर जब अप्रैल में मैं रिवीजन क्लास डालूंगा ना, वो सेकंड रिवीजन होगी। फर्स्ट रिवीजन आपकी मार्च में खत्म होगी, सेकंड रिवीजन खत्म होगी अप्रैल में।
और तीसरी चौथी रिवीजन हम मई के अंदर करेंगे। 4 से 5 रिवीजन हम जून के एग्जाम में करके जाएंगे। एग्जामिनर फेल करके दिखा दे, फिर देख लेंगे एग्जामिनर को भी, सर पेपर कहाँ से डालेगा। हम इतनी मेहनत कर जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, एग्जामिनर मेरे को टेक्स्ट में तो फेल नहीं करेगा, इतना मुझे पता है। ठीक है री। और जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं सर, आपने तो डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है, आपको तो मैंने कलेजा कलेजा दिल का निकाल के आपको दिया हुआ है, तो मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूँ। हाँ, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे नहीं है, उम्मीद मैं उनसे भी करता हूँ और उनके लिए पूरी जान लगा दूंगा, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है री। इधर सुना आप ध्यान से, इधर सुनना। अब शेड्यूल सुन लो जी। जो आपका मार्च है, 7 मार्च से हमारी अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। मंडे टू थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे आपकी अमेंडमेंट क्लासेस आएंगी, चारों दिन शाम को 7 बजे लाइव प्रीमियर करूंगा। मैं चाहता हूं हर बच्चा जिस टाइम क्लास यहाँ पे लाइव प्रीमियर हो रही हो, सेम टाइम पे क्लास देखे, क्योंकि बाद में कई बार टाइम नहीं मिलता और बच्चे की अमेंडमेंट छूट जाती है। और कई नालायक बच्चे ऐसे हैं, उनको ये पता ही नहीं है अमेंडमेंट आ चुकी है। और एक बात और सुनना सर, अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं दोबारा बोलूंगा, 20-20 ऑथर, 30-30 ऑथर के अमेंडमेंट लेके मत बैठना। आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो समझ में आना होगा वो भी नहीं आएगा। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, आपको मेरी देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो। अपनी भलाई के लिए 20-20 टीचरों की बुक लेके मत बैठना। क्योंकि सर अमेंडमेंट मीन्स अमेंडमेंट है, चेंजेस मतलब क्या है कि हर टीचर वही सेम कराएगा। अब किसी के पढ़ाने का तरीका अलग होगा, किसी के पढ़ाने का तरीका अलग होगा। अब अगर आप 20 टीचर को लेके चलोगे, कंफ्यूज आप हो जाओगे। तो सिंपल सी बात है, ये जो भी हम अमेंडमेंट करेंगे पहली बार डिटेल में करेंगे, विद एग्जाम्पल करेंगे। और ये भी मुझे मत कहना कि सर 4-5 घंटे की ना एक क्लास डाल दो, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं अमेंडमेंट तो इतनी है नहीं सर। जब अमेंडमेंट कराऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर आपसे बात करूंगा कि अमेंडमेंट कितनी है। और अगर मैं जल्दबाजी में कराता तो बहुत बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि सर जब टैक्स रेट ही चेंज हो गए, जब बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर ही पूरा चेंज हो गया, तो एग्जाम में तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो उसको हम आराम से करेंगे जी। रेजिडेंशियल स्टेटस इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, वहां पे मेजर चेंजेस हैं। हर हेड में चेंज है, 5 हेड हैं, 5 के 5 हेड में चेंज है। तो बताओ मैं जल्दबाजी में कैसे करा दूं। तो मैं पूरा मार्च का महीना लगाऊंगा, अप्रोक्सीमेट 14 से 15 अमेंडमेंट क्लास लगाऊंगा सर, डिटेल में विद एग्जाम्पल, ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि अमेंडमेंट में से अगर क्वेश्चन बनेगा ना, तो अब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो साथ में अमेंडमेंट भी करेंगे, उसके नोट्स भी बनवाऊंगा, डायग्राम भी बनवाऊंगा और उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मार्च का महीना, पूरा महीना हमारा जाएगा अमेंडमेंट पे। दूसरा, हर संडे मार्च से ही हर संडे आपके डाउट सेशन होंगे जी। बच्चा कह रहा है सर हम तो आपके रेगुलर बैच वाले बच्चे नहीं हैं, कोई बात नहीं। जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उनके डाउट सेशन मैं अलग लेता हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली के डाउट सेशन मैं लूंगा, चाहे मुझसे पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े। एग्जीक्यूटिव के अलग होंगे, प्रोफेशनल के अलग होंगे। मैं टाइम अपना संडे को आपको दूंगा, 1-1 घंटा अपना टाइम निकाल के आपने जरूर डाउट पूछने हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं मैं गूगल मीटिंग आईडी आपको दे दूंगा, उसके थ्रू आप डाउट पूछ सकते हो। तो इंडिया में जितने मेरी फैमिली के बच्चे, हम निश्चिंत हो जाएं सर। अब अगले 3 महीने मैंने क्या बोला, वो मेरे खुद के नहीं है, अब ये मेरे 3 महीने बस आपके हैं, बट प्रोवाइडेड आप एग्जाम निकाल के दिखाओगे मुझे। और ये बेकार की टेंशन के अंदर मत बैठना चाहिए, बिल्कुल टेंशन मत लेना, पॉजिटिव रहो, उन सब लोगों से दूर हो जाओ जो नेगेटिव बोल रहे हैं और जो नेगेटिव कर रहे हैं। सर एग्जाम ही है, कोई हुआ नहीं है। मैंने कल रैंक होल्डर की वीडियो बना के डाली, ठीक है, क्या उनका रैंक नहीं आए। और मैंने उनको कहा था कि मैं कहा इन बच्चों को ना इस तरह से समझाना, ये मेरी फैमिली के बच्चे हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। बट कई बच्चों ने डिसलाइक ही मार दिया, उनको लगा ये इनका रैंक आ गया ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। वो नालायक बच्चे हैं, वो लाइफ में कभी सफल हो ही नहीं सकते, जो दूसरों की सफलता से जलते हैं। आप खुद सोना, जिस दिन आपका रैंक आएगा और अगर कोई आपके साथ ये करे, आपको कितना बुरा लगेगा। मतलब बच्चे सिखा रहे हैं सर, वो बच्चा सीखना नहीं चाहता। कमाल की बात, ये आज की दुनिया ये हो चुकी है। ठीक है जी। तो मार्च में हम करेंगे अमेंडमेंट क्लासेस और डाउट सेशन हर संडे होगा, मैं मीटिंग आईडी आपको दे दूंगा। अप्रैल में हम क्या करेंगे, रिवीजन क्लास इनकम टैक्स की बिल्कुल नहीं आएगी, मतलब अमेंडमेंट्स पहले कर लेंगे, फिर नई रिवीजन क्लास डालूंगा। अच्छा, आपने मुझे ना कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि 10-10 घंटे की 2 रिवीजन क्लास डालूं, या 11-11 घंटे की 2 रिवीजन क्लास डालूं, या 1-1 1.5-1.5 घंटे की डेली रिवीजन कराऊं चैप्टर वाइज। जैसे आप मुझे बोलोगे, जैसे कंफर्टेबल हो, क्योंकि मुझे आपके लिए डालनी है सर, मुझे आपके लिए मेहनत करनी है। जहां मेजोरिटी बच्चा होगा ना वहीं करेंगे। अगर आप बोलोगे सर 11-11 घंटे की रिवीजन क्लास डाल दो, मैं 2 क्लास डाल दूंगा, बट मैं एक क्लास 20 से 22 घंटे की नहीं डालूंगा। रीजनिंग, क्योंकि मैंने यूट्यूब में एनालिसिस चेक किया है, बच्चा पूरी क्लास देखता ही नहीं है। बहुत कम बच्चे हैं सर, 15-16 घंटे की सबने देखी है, बाहर के 5-6 घंटे सारे छोड़ के भाग गए, तो मिसलेनियस चैप्टर ही छोड़ गए। तो इससे बेटर ये है कि अगर 10-10 11-11 घंटे की होंगी, आप सारी कंप्लीट भी देख लोगे। तो आपने मुझे बताना है कि चैप्टर वाइज कराऊं, डेली 1 घंटा कराऊं, 1.5 घंटा, या 11-11 घंटे की डालूं, वो आप मुझे बताओगे जी।
अप्रैल में हम करेंगे इनकम टैक्स की रिवीजन। जीएसटी की 18 घंटे की रिवीजन डली है, आपने वही देखनी है, साथ में अमेंडमेंट देख लेना। उससे बढ़िया रिवीजन क्लास नहीं हो सकती, उसमें कंक्लूसिव एग्जॉस्टिव मैंने रिवीजन कराई है जीएसटी की। इनकम टैक्स की मैं नई वाली डाल दूंगा। फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे इस बार वही प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो एग्जी के हो चाहे वो प्रोफेशनल के हो। तो अगले 3 महीने ध्यान रखना सर, यूट्यूब पे रहना, अपने दोस्तों को भी बोलना, ठीक है। और मैं बेकार की बातें सर नहीं करूंगा, अगले 3 महीने सिर्फ और सिर्फ बातें होंगी एग्जाम निकालने के लिए। और मैं वेट करूंगा आपके एग्जाम का और रिजल्ट का, कि आप जब मुझे भेजोगे कि पास, उस दिन मुझे खुशी होगी, उस दिन मानूंगा कि मैंने जो काम किया ना वो सफल हो गया जी, ठीक है। और जिन बच्चों को रैंक लेना है, स्ट्रेटजी रैंक होल्डर ने क्या ली थी, बोथ ग्रुप ऐसे निकाले थे, वो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है रैंक होल्डर की, उसको जरूर सुनना। अच्छी बातें बोली है उन्होंने सर, अच्छी बातें बोली हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो बातें समझा रहे हैं और वो दिल से समझा रहे हैं। अगर उनको ही हम ऐसे मतलब करेंगे उनकी वीडियो पे, तो उनको अच्छा लगेगा कि उन्होंने पूरी फैमिली समझ के आपको समझाया है, और वो चाहते हैं कि आप लोग भी पास हो, दिल से समझाया उन्होंने, उसके बावजूद भी आप ये काम करते हो। फिर पता नहीं ऐसे नालायक कौन से बच्चे हैं। अब मैंने कहा ना, कर्म गलत कर रहे हैं सर, कर्म की बात है सारी, कर्म ही गलत कर रहे हो आप। मतलब बच्चा सिखाने के लिए आ रहा है, एक स्पेशली उसका रैंक है वो बताने के लिए आ रहा है, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है जी। चलो, अच्छा एक बात और जी छोटी सी, जो बच्चे रेगुलर बैच लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने डिस्काउंट निकाल चुका हूं, मैंने अनाउंसमेंट नहीं की थी बट हमारी वेबसाइट के ऊपर है, एग्जीक्यूटिव का पूरा रेगुलर बैच नए वाला। उन बच्चों को अमेंडमेंट नहीं देखनी जो रेगुलर बैच ले रहे हैं, नए वाला रेगुलर बैच 5000 उसकी फीस मैंने कर दी है, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल की फीस मैंने कर दी है 6000, बट हाँ उनको अमेंडमेंट क्लास साथ में देखनी होगी। तो आप वेबसाइट पे जाके ले सकते हो, उसमें काफी डिटेल में है, बट एक दिन में 2 क्लास देखनी पड़ेंगी आपको, सिलेबस बहुत बढ़िया कंप्लीट होगा, और जब उसके बाद तो आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी जो हम डिटेल में यहाँ पे करेंगे। बट अगर नहीं ले सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने शेड्यूल आपको बता दिया जी। शेड्यूल आपका मैंने बता दिया, मार्च में हम करेंगे अमेंडमेंट, अप्रैल में करेंगे रिवीजन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मई एंड तक मैं पूरा का पूरा यहाँ पे रहूंगा, ठीक है जी। अब आपने इस फैमिली को बहुत आगे बढ़ाना है, और एक फैमिली को ऐसी फैमिली बनाना है कि हम सच्चे दिल से काम करते हैं, और यहाँ से ना आपको ये होना चाहिए कि भैया यहाँ पे बस जो सर ने काम किया ना और हमने मिलके काम किया, आज हम पास हो गए बस। और पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल दिखा देना मुझे जून में। कमिटमेंट करके जा रहे हो, झूठी कमिटमेंट कोई करके गया ना, या तो कमिटमेंट करना मत, या करना तो ऐसे करना कि जून में मुझे पास की मार्कशीट भेजना। फिर कमिटमेंट करके जाओ जी, जो बच्चा दिल से कमिटमेंट करके जा रहा है कि सर जून में पास की मार्कशीट भेजेंगे, और डीमोटिवेट नहीं होंगे, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएंगे, जो कहता है नहीं हो सकता उनको सब बाहर भेज दो, कह दो भैया तू निकल यहां से, हम करके दिखाएंगे क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, उसको एक रीजन पूछना क्यों नहीं हो सकता, भैया क्यों नहीं हो सकता। 3 महीने के अंदर बोथ ग्रुप भी निकलते हैं, सिंगल भी निकलता है और रैंक भी आता है, तो 90 डेज हैं, पूरा शेड्यूल बनाओ, नहीं बन रहा मुझे बताओ, मैं बनवाऊंगा। बट किसी ने ये नहीं कहना कि सर हमारा छोड़ने का मन कर रहा है, जून में आपने एग्जाम देने हैं और 100% आपने एग्जाम निकालने हैं, ठीक है जी। चलो, तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी अब नेक्स्ट वीडियो में। 7 तारीख से हमारी अमेंडमेंट क्लास आनी स्टार्ट हो जाएंगी, वेट करो 7 तारीख से शाम को डेली 7 बजे, और अपने नोट्स बनाना पूरे अच्छे से, अमेंडमेंट के नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूं, जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है ऐड हो जाएं, 120 पेजेस के नोट्स हैं अमेंडमेंट के, वहां से उसको डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट निकाल के रख लें, उस नोट से हम पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, टेंशन मत लो जी, ठीक है। बट ये ना ऐसे मत बोला करो कि मेरे से पढ़ाई नहीं होती या मेरे से नहीं, मेरा दिल दुखता है फिर, ठीक है। मोटिवेट रहा करो यार, क्यों उन लोगों की छाया के अंदर आते हो जो बेकार की बातें करते हैं। पॉजिटिव रहो यार, देखने का नजरिया चेंज करो, इग्नोर करना सीख जाओ लोगों को जो बोलते हैं नहीं हो सकता, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, भैया मैं करके दिखाऊंगा। अगर वो रैंक ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता, सिंपल सी बात ही है जी, वो भी हमारे जैसे ही हैं, वो भी हमारे से ही हैं। कल उन्होंने कहा था ना, कोई खाने पीने का कुछ नहीं है, नॉर्मल खाना पीना, कोई गोली नहीं मिलती, सिर्फ पढ़ाई, डेडिकेशन, फोकस, और अपने नोट्स बढ़िया होने चाहिए, बात खत्म। रैंक आएगा, ग्रुप निकलेंगे, 100% होगा, जून में देख लेना, मेरी फैमिली एग्जाम जरूर निकालेगी, ठीक है जी। चलो, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हारना नहीं है, हारना नहीं है, हारना नहीं है, एग्जाम निकालने हैं, और जरूर निकलेंगे, विश्वास रखना, ठीक है जी। बाय बाय।